नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल सेकंड वनडे खेला जाएगा इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से हम बताते हैं कि मैच का फ्लो कैसा होगा, कहाँ पे कितने रन्स बन सकते हैं, कहाँ पे विकेट्स गिर सकती है, कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, और उसी के बेसिस पे हम बनाते हैं ड्रीम 11। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन से प्लेयर्स लकी होंगे, आप उनके हिसाब से ड्रीम 11 बनाते हैं। साथ साथ ही टाइम फ्लो के हिसाब से हम मैच के प्रेडिक्शंस भी देते हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून रहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा केस है यहाँ पे, इंडिया अगर बैट करती है और इंग्लैंड बॉलिंग कर रही है यहाँ पे, तो कल का मैच का फ्लो कैसा होगा। मैच जब शुरू होगा वहाँ से पहले केस में इंडिया का पढ़ना काफ़ी भारी होगा, अच्छा करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद इंग्लैंड अच्छा करेगी, एक एक घंटे के फेस पे मैंने यहाँ बनाया। फिर इंग्लैंड की वुमेन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथन करती हुई आएगी, वहाँ पे लास्ट में रन्स रोकती हुई दिखाई देगी, इंडिया की टीम को विकेट्स भी लेते हुए दिखाई देगी, मुश्किल में भी डाल सकती है वहाँ पे। तो ओवरऑल रन्स भी बनेंगे, विकेट्स भी गिरती हुई दिखाई देगी इंडिया टीम की सेकेंड फेज़ में। लगभग 25 से लेकर 50 ओवर के बीच में यहाँ पे इंडिया को स्ट्रगल हो सकती है। तो जितना स्कोर करना चाहेंगे उससे थोड़े शॉर्ट पड़ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट अच्छी होगी। सेकेंड इनिंग्स वहाँ पे जब इंग्लैंड की बैटिंग करने आएगी तो शुरुआत उनकी बहुत अच्छी होगी, लगभग 1-1.25 घंटा। उसके बाद फिर इंडिया वुमेन बैक आएगी मैच के अंदर, विकेट्स लेती हुई दिखाई देगी, कोलैप्स के चांसेस भी काफ़ी है इंग्लैंड वुमेन के यहाँ पे। और लास्ट का जो फेज है वो न्यूट्रल होगा, यानी कि अगर इंग्लैंड 5 से 6-20 के बीच ज़्यादा विकेट्स नहीं लूज़ करती तो अच्छा करेगी 6 से 7 बजे तक, वरना उनको काफ़ी मुश्किलात हो जाएगी वहाँ पे। सेम अगर सेकंड केस में इंग्लैंड पहले बैट करती तो इंग्लैंड वुमेन जो है वहाँ पे इनिशियल में 1 घंटा बहुत अच्छा करेगी, फिर इंडिया वुमेन वापसी करेगी और इंग्लैंड वुमेन स्ट्रगल कर सकती है वहाँ पे दोनों फेज़ में, यानी कि 25 से 50 ओवर तक थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया वापस बैटिंग करने आएगी यहाँ पे तो इंडिया अच्छा करेगी, फिर इंग्लैंड का सेशन होगा बीच में, वहाँ पे सेकेंड फेज़ में वो अच्छा करेंगे और लास्ट फेज़ जो होगा मिक्स होगा। थोड़ा सा इंडिया अगर संभल के खेलेगी 5 से 6-20 तक तो लास्ट के फेज़ में इंडिया अच्छा कर सकती है यहाँ पे और स्कोर भी बना सकती है, अच्छा जीत भी सकती है मैच को। तो जो भी टीम सेकंड बैट करेगी उनको 5 से लेकर 6-20 का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे रन्स अच्छे स्कोर करने होंगे और विकेट्स कम लूज़ करनी होगी, तो वो इस मैच में अच्छा वापसी कर सकती है। ये है फ्लो दोनों केस में मैच का। अब हम देखेंगे कल कौन से प्लेयर्स लकी, वेरी लकी है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के बेस पे। तो यहाँ पे पहले है इंडिया टीम के प्लेयर्स, तो हरमनप्रीत कौर लकी हैं, क्रांति गौड़ एक प्लेयर हैं जो वेरी लकी है कल के मैच के लिए, उनके नंबर्स और टाइम फ्लो दोनों अच्छा हैं कल के मैच के लिए। जमैमा रॉड्रिक्स, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, हरलीन दयाल, स्मृति मंधाना, स्नेह राणा, ये सब लकी हैं। स्मृति मंधाना न्यूट्रल में, माफ़ कीजिए, बाकी सारे लकी हैं। प्रतिका रावल न्यूट्रल में है और श्री चन्नी इकलौती प्लेयर है इंडिया की टीम की तरफ से जो बिलो न्यूट्रल में। बिलो न्यूट्रल यानी कि कल उनके कुछ खास नंबर नहीं है, विकेट्स ले सकते हैं अगर वो अच्छे टाइम फ्लो में है, अदरवाइज इनकी तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगी। न्यूट्रल वाले ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे, लकी और वेरी लकी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे अगर इंग्लैंड की तरफ चले तो नेट स्काइवर ब्रंट, टैमी ब्योमोंट, सोफिया डंकली, एलिस डेविडसन, चार्ली डीन और सोफिया एसल्स्टन, लॉरेन फाइलर, ये सारे प्लेयर्स न्यूट्रल में हैं। एमी जोन्स, एमा लैम्ब, केट क्रॉस और लॉरेन बेल, ये प्लेयर्स लकी में। अगेन जो लकी में वो बहुत अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं और जो न्यूट्रल में वो ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे अगर वो अच्छे टाइम फ्रेम में वहाँ पे आ रहे हैं तो उनके टाइम में। तो जब आप ड्रीम 11 की टीम पकड़ते हैं उसके हिसाब से पिक कीजिए जो मैंने टाइम फ्लो आपको दिया, और वहाँ पे जो इंडिया का टाइम है, अगर इंडिया पहले बैट करिए, अगर वहाँ पे इंडिया का टाइम है तो उनके ओपनर्स लीजिए, उनके मिडल ऑर्डर लीजिए जो उस टाइम फ्रेम में आएंगे, और जो वेरी लकी उनको ज़रूर पिक कीजिए वहाँ पे। सिमिलरली दूसरे फेजेस में वैसे ही। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता चलता हूँ यहाँ पे। तो पहले अगर इंग्लैंड की टीम बैट कर रही है तो यहाँ पे मैंने ये टीम बनाई है, वहाँ पे स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, एमा लैम्ब, टैमी ब्योमोंट, इनको बैटर्स पिक किया। विकेट कीपर में एमी जोन्स को पिक किया। ऑलराउंडर्स में दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर इंडिया की तरफ से और सोफिया डंकली इंग्लैंड की तरफ से। वहीं पे बॉलर्स में स्नेह राणा, लॉरेन फाइवर और सोफी एसलस्टोन। कैप्टन वाइस कैप्टन में स्मृति मंधाना और एमा लैम्ब को मैंने यहाँ पिक किया है, लेकिन आप जो वेरी लकी प्लेयर्स हैं उनको पिक कर सकते हैं, वो अच्छा करेंगे मैच में भी और वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं वहाँ पे, तो उन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए आप एज अ ऑलराउंडर, या हो सकते हैं वो एज बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, जो भी हो उस केस में वेरी लकी प्लेयर जो भी हैं उनको पिक कर सकते हैं आप। तो ये रहे दोस्तों मेरा फर्स्ट केस यहाँ पे। सेकंड केस में अगर यहाँ पे इंडिया टीम पहले बैट करते हैं तो मैंने स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, हरलीन दयाल, टैमी ब्योमोंट इनको पिक किया एज बैट्समैन। विकेट कीपर में ऋचा घोष
ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर और चार्ली डीन। बॉलर्स में केट क्रॉस, लॉरेन फाइलर और सोफी एसेल्स्टन। तो इन्हें मैंने पिक किया है बेस्ड ऑन टाइम फ्लो के हिसाब से, और ये अच्छा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल मैच में। यहाँ पे लकी, वेरी लकी प्लेयर्स को ही मैंने पिक किया है, हरमनप्रीत कौर कैप्टन और वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा। लेकिन आप अगर टाइम फ्लो में कोई न्यूट्रल प्लेयर भी आते हैं, आपको लगता है आज क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स लकी वेरी लकी में नहीं है, इस वजह से अगर न्यूट्रल में कोई प्लेयर्स आपको लग रहे हैं वो टाइम फ्लो में अच्छे पे आ रहे हैं, तो उन्हें भी पिक कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल विकेट होगी, यहाँ पे बैटिंग भी अच्छी होगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी और लेटर ऑन स्पिन भी अच्छा होगा। डे का मैच है, इसमें ड्यू के चांसेस नहीं है, तो तीनों केसेस अच्छे होंगे यहाँ पे। तो आप ऑलराउंडर्स को भी बना सकते हैं यहाँ पे। यहीं पे थर्ड एग्जांपल है, अगर यहाँ पे इंग्लैंड पहले बैट करिए तो स्मृति मंदाना, टेमी ब्यूमॉन्ट, सोफिया डंकली, नेट स्काइवर, हरमनप्रीत कौर। तो कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें बनाया मैंने। दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक, सोफी एसेल्स्टन, स्नेह राणा, लॉरेन बेल और रिचा घोष को विकेट कीपर पिक किया है। तो ये टीम है। और फोर्थ एग्जांपल एक और आपको देता चलता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक किए हैं स्मृति मंदाना, टेमी ब्यूमॉन्ट, जेमिमा रॉड्रिक्स, नेट स्काइवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, सोफिया डंकली, सोफी एसेल्स्टन, स्नेह राणा, केट क्रॉस और रिचा घोष। तो ये मोस्ट लाइकली सिमिलर टीम है, क्योंकि प्लेयर्स जैसे बताया आपको लकी वेरी लकी में थोड़े ज़्यादा नहीं है आज के केस में। नंबर सारे प्लेयर्स के मोस्टली न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने इन्हें पिक किया। ये सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, सारों में मैंने एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो जो पहले केस में आपको दिखाया था, जहाँ पे टाइम के हिसाब से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो, और साथ साथ ही न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया यहाँ पे। तो सारे केसेस में मैंने एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, न्यूमरोलॉजी यूज़ की, साथ साथ ही डेटा एनालिसिस किया, यानी कि जो करंट फॉर्म है प्लेयर्स की उसको मैंने कंसिडर किया इसमें। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट फेज की तरफ, जहाँ पे हम मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस बताएंगे आपको। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ बता चलो, कल का जो मैच है वहाँ पे 50 to 60% चांसेस है बारिश के। तो यहाँ पे यूकी वेदर एक की जो फोरकास्ट है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हो सकती है ड्यूरिंग द मैच। तो अगर मैच शॉर्ट होता है या टॉस का टाइम चेंज होता है तो फिर उसमें प्रेडिक्शंस भी चेंज हो सकती हैं एस्ट्रोलॉजिकली। न्यूमरोलॉजिकली तो जो है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एस्ट्रोलॉजिकली इसमें टॉस और मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसको मैं कवर करूँगा। बट ओवरऑल जो मैच का मुझे फ्लो लग रहा है वो यही है कि कल जो इनिशियली टॉस के चांसेस है वहाँ पे इंग्लैंड की जो कैप्टन है उनके 50 to 55% लग रहे हैं मुझे चांस, वहाँ पे वो टॉस जीत सकते हैं। उनके नंबर्स, उनके एनर्जीज, सिनर्जीज जो भी है सारे कुछ काफ़ी फेवरेबल है उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के कैप्टन टॉस वहाँ पे जीतने में चांसेस है अच्छे। वहीं पे इंडिया की जो कैप्टन है उनके इतने ख़राब चांसेस नहीं है, ठीक ठाक है। उनके नंबर्स भी ओवरऑल न्यूट्रल है, इतने बिलो न्यूट्रल नहीं है। मैं टॉस के टाइम की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मैच में उनके नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन टॉस के टाइम पे हो सकता है वो शायद टॉस के लिए इतनी फेवरेबल ना हो उस 10 साढ़े 10 का जो टाइम है वहाँ पे, तो वहाँ पे शायद टॉस ना जीते। अगर जीतते तो बहुत बढ़िया बात है, बट ओवरऑल एनी केस में जहाँ पे भी टॉस कोई भी जीते, मैच दोनों केसेस में मुझे लग रहा है इंडिया पहले बैट करे या सेकंड बैट करे, इंडिया के पास काफ़ी टाइम फ्रेम वहाँ पर है जहाँ पे वो बैटिंग अच्छी करके मैच जीत सकती है। साथ साथ ही वहाँ पे जो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी कैप्टन की और जो प्लेयर्स की है, ओवरऑल काफ़ी प्लेयर्स लकी वेरी लकी में आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। और जो इंग्लैंड के कैप्टन है, साथ साथ उनके जो प्लेयर्स है वो न्यूट्रल में ज़्यादा आ रहे हैं कल के लिए। तो इस वजह से फॉर्म के हिसाब से ओवरऑल डेटा भी देख रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सारे केसेस में मुझे इंडिया का ही पढ़ना वहाँ पे भारी लग रहा है मैच के लिए। टॉस मेरे हिसाब से 55% इंग्लैंड की तरफ होगा, 45 से 50% हरमनप्रीत कौर की तरफ होगा। तो वो देखना होगा कौन टॉस जीतता है, कौन पहले बैट करता है। बट जैसे मैंने बताया, अगर इस मैच में बारिश होती है तो उसके लिए फिर मैं अलग से कवर करूँगा उसको। बट फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, प्लेयर्स वेरी लकी को पिक कीजिए अपने टीम में और उनको कैप्टन वाइस कैप्टन में बनाएं, और जो आपको मैंने टाइम फ्लो दिया उसको जरूर ध्यान में रखें। फिलहाल दोस्तों इतना ही। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।